सो रिंकल्ड और येलो पीस। अब यहाँ पे सारी कॉम्बिनेशन हो गए, एक बच रहा है, एक हमेशा लास्ट होने वाला होता है। यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर दोनों ही रेसेसिव है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा स्मॉल आर रिंकल्ड और स्मॉल वाई ये ग्रीन। तो रिंकल्ड और ग्रीन पीस तुम्हें सिर्फ एक मिलेंगी, ठीक है। दोनों ही रेसेसिव वाला केस जो होता है सिर्फ एक मिलता है, बहुत रेयर होता है ये। हाय बच्चों, सो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक पनेट स्क्वायर। ये तुम्हारा क्लास 10 बायोलॉजी के चैप्टर जेनेटिक्स का एक पार्ट है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। सो अगर तुम लोग को मटर पनीर की सब्जी बहुत पसंद है सो तुम लोग को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि ये टॉपिक है किस बारे में। सो यहाँ पे मैंने देखो दो तितलियों की फोटो लगा रखी है, अगर इनको तुम ध्यान से देखो तो दोनों का ही कलर अलग अलग है। सो मेरा सवाल ये है दैट क्या ऐसी चीज है जो इन दोनों बटरफ्लाईज का कलर अलग अलग कर रही है। डिजाइन की बात हम नहीं करें, अभी सिर्फ कलर को लेके चलेंगे। यहाँ पे इन दोनों बटरफ्लाईज का कलर डिफरेंट क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है। अगर इसका रीजन समझ गए ना तो पनेट स्क्वायर भी बहुत आसानी से समझ जाओगे। देखो मेनली इन दोनों तितलियों का कलर अलग अलग क्यों है, बिकॉज इनके जो पेरेंट्स होंगे उनका भी कलर अलग अलग होगा, कहीं ना कहीं यही रीजन है। तो ये कलर आता कहाँ से है? अब ये कलर आता है बहुत ही डेप्थ में अगर हम जाएं, बेसिक्स में अगर हम जाएं, तुमने चैप्टर 1 में सेल के बारे में पढ़ा है कि सेल कैसे डिवाइड करता है। वहां पे तुमने एक क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा होगा। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जब सेल डिवीजन होता है यही क्रोमोसोम डिवाइड होकर दो अलग अलग सेल्स में चले जाते हैं, बाद में ये डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम होते क्या है एक्चुअली, ये जब डिवीजन हो रहा होता है सेल का तभी ऐसे दिखाई देते हैं, वरना तो ये पूरे सेल के न्यूक्लियस के अंदर इस तरह लिपटे हुए रहते हैं, गुथे हुए रहते हैं। और क्या चीज इसमें गुथी हुई होती है? हमारा डीएनए इसके अंदर गुथा हुआ होता है। तुमने चैप्टर 1 में ये भी पढ़ा होगा दैट यही डीएनए तुम्हारा प्रोटीन्स के ऊपर ऐसे लिपटा हुआ होता है, राइट। तो यहाँ पे यही जो डीएनए है यही डिसाइड करता है सारी चीजें कि तुम्हारा बॉडी का शेप कैसा होगा, तुम्हारा बॉडी का कलर कैसा होगा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में हैं सबके अंदर डीएनए है, हर एक सेल में डीएनए होता है। याद रखना मेरी बॉडी में एक सेल यहाँ पे होगा, एक सेल यहाँ पे होगा, मतलब बेसिकली बहुत सारे सेल्स होंगे, लाखों करोड़ों सेल्स होंगे एंड उसमें हर सेल के अंदर यहाँ पे इतने सारे क्रोमोसोम्स हैं। यानी कि इस तरह का क्रोमोसोम तुम देख लो, ज्यादा आसान रहेगा समझना। हर क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए लिपटा हुआ है, बहुत लंबा डीएनए होता है स्ट्रैंड, और यहाँ पे तुम्हारा पूरा डीएनए है। इसी डीएनए के अंदर सारी जानकारी है, तुम्हारी बॉडी का शेप कैसा होना है, कलर कैसा होना है, स्किन कैसी होनी है, बेसिकली वही कलर, आईज का कलर कैसा होना है, तुम लंबे होगे छोटे होगे, कैसा तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन होगा, सारी बातें इस डीएनए के अंदर कहीं ना कहीं सेव है। हर एक सेल में ये जानकारी सेव है, राइट। तो यहाँ पे इसी डीएनए में मान लो हमने एक टुकड़ा लिया, इस डीएनए का एक पर्टिकुलर पोर्शन लिया। डीएनए बहुत लंबा होता है, अगर तुम नापोगे तो डीएनए बहुत ज्यादा लंबा निकल के आएगा। उसमें का एक पर्टिकुलर पोर्शन मान लो हमने लिया एंड ये पर्टिकुलर पोर्शन किसी एक खूबी को दर्शा रहा है। जैसे मान लो ये पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ डीएनए मैंने कट कर लिया एंड ये हमारी आईज का कलर मान लो बता रहा है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड कर रहा होगा ना ये डीएनए का पार्ट। तो इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे, ये एक जीन हो जाएगा। जीन का मतलब एक पार्ट ऑफ डीएनए ले लो और वो एक किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को बता रहा हूं। जैसे कि तुम्हारा स्किन का कलर कैसा है, वो चीज तुम्हारा दूसरा हिस्सा डीएनए का बता रहा होगा, तो उस हिस्से को यहां से कट कर लो, वो तुम्हारा दूसरा जीन हो गया। सो जीन का टेक्निकली ये मतलब है कि डीएनए का एक ऐसा पार्ट जो तुम्हारी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को डिसाइड करा रहा हो। यहाँ पे अगर हम जीन का डेफिनेशन देखें, सो इट इज स्पेसिफिक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम या फिर डीएनए कहेंगे हम, विच डिटरमाइन हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक। तो एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए लोगे जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर रहा हो। अब यहाँ हेरिडिटरी का मतलब क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक जो पेरेंट्स से तुम में आ सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आईज का कलर हो गया, हेयर का कलर हो गया। भाई अमेरिका में जो पर्सन पैदा होते हैं उनके हेयर कलर ब्लॉन्ड होते हैं, अलग अलग डिफरेंट कलर्स होते हैं, लेकिन इंडिया में जो लोग होते हैं उनके कलर ब्लैक हैं, राइट। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंस है। तो यहाँ पे यही होती है हमारी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। तो यही हो जाएगा जीन, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए, राइट। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अलील्स की। अब ये सारी चीजें हम इसीलिए समझ रहे हैं ताकि पनेट स्क्वायर में तुम लोगों को दिक्कत ना हो, ध्यान रखना। अलील्स की बात कर लेते हैं। मान लो हमने एक जीन लिया जो हमारा आइज का कलर डिसाइड कर रहा है, या मान लेते हैं आइज का कलर नहीं, हम यहाँ पे लेंथ की बात कर लेते हैं। तो कुछ पर्सन बहुत ही ज्यादा लंबे होते हैं एंड कुछ पर्सन उतने लंबे नहीं होते हैं या डॉर्फ रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक जीन की बात करें, मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, यहाँ पे एग्जाम्पल हाइट ऑफ अ पर्सन, ये मैंने एक जीन ले लिया। तो हाइट ऑफ अ पर्सन के लिए एक पर्टिकुलर हिस्सा ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल होगा। इतनी बात से आई होप तुम लोग एग्री कर रहे होगे दैट हमारे डीएनए का एक हिस्सा डिसाइड कर रहा होगा कि पर्सन की हाइट कितनी होनी है, ठीक है। वो जानकारी हर एक सेल में सेव्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे हाइट को हम मान लेते हैं, या हाइट टॉल होगी या डॉर्फ होगी, इसको हम एक अलील मान लेते हैं। मान लो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन है, तो यहाँ पे मैंने मान लिया, मैंने टी एक जीन मान लिया। ये क्या बता रहा है दैट पर्सन विल बी टॉल। तो
तो ये एक तरह से टॉल होने की जीन हो गई, मतलब जीन का जो हिस्सा डिसाइड कर रहा है कि पर्सन टॉल होगा, मैंने उसको क्या मान लिया, टी मान लिया, राइट। अब लेकिन सारे पर्सन तो टॉल नहीं होते, कुछ पर्सन डॉर्फ भी होते हैं, तो यहाँ पे इसका एक ऑपोजिट रूप भी होगा, यानी कि अगर कोई पर्सन टॉल है तो उसका एक ऑपोजिट रूप भी होगा। तो इसके ऑपोजिट वाले रूप को हम मान लेते हैं स्मॉल टी, ठीक है। कैपिटल स्मॉल का फर्क हम करते हैं, लेटर नहीं बदलते हैं, लेटर वही रहेगा, कैपिटल स्मॉल का फर्क रहेगा। अगर कैपिटल टी डिनोट कर रहा है टॉल को, तो स्मॉल टी किसको डिनोट करेगा, नॉट टॉल या फिर डॉर्फ। तो ये दोनों ऑपोजिट फॉर्म है ऑफ द सेम जीन। सेम जीन किन दो अलग अलग तरीकों से बिहेव कर सकती है, ये तुम्हारा हो जाता है अलील, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। तो अगर कैपिटल टी रिप्रेजेंट्स टॉल, तो स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट करेगा, डॉर्फ को। एक और होता है तुम्हारा टंग रोलिंग की बात करें, कुछ लोग अपनी टंग को रोल कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ लोग अपनी टंग को रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स में दे रहा हूँ, मान लो आर एक हमारी जीन है जो कि टंग रोलर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पे इसका ऑपोजिट फॉर्म स्मॉल आर हम लेंगे तो ये हो जाएंगे नॉन टंग रोलर्स। तो ये होता है ऑपोजिट फॉर्म्स ऑफ जीन, ये क्या हो जाते हैं, अलील्स हो जाते हैं। अभी इनके बारे में हम पनेट स्क्वायर में बना रहे होंगे। चलो अब यहाँ पे अलील्स की भी बात कर लेते हैं। अलील्स देखो दो तरह के होते हैं, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे तुम लोग को दिखाया दैट एक तुम्हारा कैपिटल में था, एक तुम्हारा स्मॉल में था, तो एक हमेशा डोमिनेंट यहाँ पे अलील होगा और एक तुम्हारा रेसेसिव होगा। जैसे बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्लास में मान लो दो बच्चे हैं, एक बच्चा ये है और बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा है, मतलब इसको मोटा बना देते हैं, और एक हमारा उसके सामने कमजोर थोड़ा बच्चा है, तो इसको तुम स्ट्रॉन्ग मानोगे, इसको तुम डोमिनेंट मान सकते हो और इसको तुम रेसेसिव मान सकते हो। दोनों का अगर एक ग्रुप है, दोनों अगर दोस्त हैं, तो तुम बताओ किसकी ज्यादा चलेगी। ऑब्वियस सी बात है जो हट्टा कट्टा बच्चा है, जो अपनी बात ज्यादा रख सकता है, जो ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, स्ट्रांग सिर्फ बॉडी से नहीं होता, मतलब मेंटली ज्यादा स्ट्रांग है, अपनी बात रखने में ज्यादा तेज है, तो वही अपनी बात चला पाएगा। तो जीन्स में भी यही होता है। तो यहाँ पे जो हमारे दो अलील्स होते हैं, यानी कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स, ऑपोजिट फॉर्म्स ऑफ जीन होते हैं, तो उसमें से हमेशा एक रेसेसिव होता है, कमजोर होता है, और एक हमेशा डोमिनेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था, एक मैंने टी जीन मान ली थी, अलील मान ली थी, ये किस चीज के लिए थी, टॉल, और इसी का रेसेसिव फॉर्म मैंने क्या माना था, स्मॉल टी से, ये हो गया था हमारा डॉर्फ। तो यहां पे हमने कहा कि कैपिटल टी हमारा डोमिनेंट एक कैरेक्टरिस्टिक है, डोमिनेंट अलील है, और टी स्मॉल टी ये डॉर्फ के लिए जो है ये रेसेसिव है, ये हमेशा स्मॉल से डिनोट की जाएगी, मतलब ही वही है, स्मॉल है मतलब रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, कैपिटल है मतलब ये डोमिनेंट है। तो कहीं पे भी अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ आ जाएंगे तो बताओ किसकी चलेगी, डोमिनेंट वाले की चलेगी, क्योंकि हमेशा मजबूत इंसान की चलती है, जो स्ट्रांग होता है, स्ट्रेंथ रखता है, मेंटली एंड फिजिकली दोनों, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे फिजिकली बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी में चलेगी किसकी, डोमिनेंट वाले की, यानी कि कैपिटल टी वाला जीत जाएगा और ये पर्सन कैसा दिखेगा हमें, ये पर्सन टॉल ही होगा। तो चाहे कैपिटल टी जीन वाला पर्सन हो वो भी टॉल होगा, चाहे स्मॉल टी कैपिटल टी, आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग हो सकता है रेसेसिव हो, आगे वाला जीन हमारा कैपिटल टी हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, ये भी पर्सन टॉल ही होगा। क्यों, बिकॉज हमेशा जीतेगा कौन, डोमिनेंट वाला जीन जीतेगा। फिजिकल अपीयरेंस में तुम्हें डोमिनेंट वाला कैरेक्टरिस्टिक ही दिखाई देगा, रेसेसिव वाला दब जाता है, वो तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखाई देगा, राइट। अगर हम बात करें जीन का हमारा पेयर ऐसा बन जाता है, मतलब अलील्स का पेयर ऐसा बन जाता है स्मॉल टी, देन इन दैट केस दोनों ही जीन्स रेसेसिव हैं, दोनों ही कमजोर हैं, तो दोनों की बात चलेगी। तो यहाँ पे तब जाके पर्सन तुम्हारा कैसा होगा, डॉर्फ। तो ये होता है तुम्हारा डोमिनेंट और रेसेसिव अलील का केस। आई होप समझ में आया होगा, डोमिनेंट वाला हमेशा जीतता है, रेसेसिव वाला जीन हमेशा दब जाता है, ये चीज तुमको दिखाई नहीं देगी। सो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद अभी हम बात कर लेते हैं एक और टर्म की, जो कि तुम्हें बार बार देखने को मिलेगा जब पनेट स्क्वायर हम बनाएंगे, जस्ट इसके बाद ही अब है। तो यहाँ पे एक चीज समझ लो, अगर मान लो दो सेम तरह की जीन्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लो टी और टी सेम तरह की जीन्स है, मतलब सेम अलील हम ले रहे हैं, कौन सा वाला, डोमिनेंट वाला। तो यहाँ पे सेम तरह का अगर लोगे तो वहां पे हम उसको बोलते हैं होमोजाइगस। होमो का मतलब ही होता है सेम, ये वर्ड है, इसका मतलब ही होता है सेम। तो अगर सेम टाइप के अलील्स हैं, जैसे कैपिटल टी, कैपिटल आर मैंने ले लिया है किसी और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक के लिए, तो कैपिटल आर दो सेम तरह के हैं, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, यहाँ स्मॉल आर भी हो सकते थे, ठीक है, ये भी चलेगा। तो यहाँ पे अगर सेम टाइप के हैं अलील्स, तो यहाँ पे हम उनको बोलते हैं होमोजाइगस। जाइगस का मतलब होता है पेयर,
जो जाइगस है इस वर्ड का मतलब होता है पेयर, और होमो का मतलब हो गया सेम, तो सेम टाइप ऑफ पेयर, सिंपल है। आर आर कैपिटल आर हो चाहे दोनों स्मॉल आर हो, दोनों सेम होंगे तो होमोजाइगस होगा। फिर यहाँ पे डिफरेंट हो सकते हैं भाई, कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है या फिर स्मॉल आर कैपिटल आर हो सकता है। तो अगर डिफरेंट एलील्स हैं तो उनको क्या बोलेंगे, डिफरेंट। हेट्रो वर्ड होता है डिफरेंट के लिए, हेट्रो, तो हेट्रो का मतलब हो गया डिफरेंट और जाइगस का मतलब फिर से पेयर। तो यहाँ पे डिफरेंट पेयर अगर है तो उसको बोला जाएगा हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पे होमोजाइगस पेयर है कि हेट्रोजाइगस पेयर है, ये हम आंसर में बताते हैं, तो इसीलिए ये भी मैंने बता दिया। तो सारे टर्म्स आई होप क्लियर हो गए हैं। अब इसके बाद हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पनेट स्क्वायर पे। अब पनेट स्क्वायर कितने तरह का होता है ये समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये आया कहां से। तो सबसे पहले पनेट स्क्वायर की या फिर जेनेटिक्स की ही हम बात करें, जेनेटिक्स की बात की थी ग्रेगर जॉन मेंडल। ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, इनका फोटो तुम यहाँ पे देख सकते हो, और इन्हीं को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, बिकॉज सबसे पहले इन्होंने ही जेनेटिक्स के बारे में बात की थी। बेसिकली हुआ क्या था समझते हैं। ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, इन्होंने आउट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट के चलते ही एक एक्सपेरिमेंट किया पीस के ऊपर। गार्डन पी होती थी वहां पे, तो उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट कैसे कर रहे थे, इन्होंने कई तरह के पीस लिए, उनको अपने गार्डन में ग्रो किया, और फिर थोड़े समय के बाद ऑब्जर्वेशन किया कि जो वहां पे बीज उसमें निकल रहे हैं उस पी के प्लांट में से, तो वो किस तरह के बीज बन रहे हैं उसमें। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया, और फिर ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद इन्होंने अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए। तो उसी से यहाँ पे दो चीजें निकल के आई, दो बातें निकल के आई। दैट एक होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब इन्होंने एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को, जैसे मान लो दो तरह के इन्होंने मटर के पेड़ लिए, एक मान लो इन लोगों ने हरी मटर का पेड़ ले लिया, एक येलो कलर की पीस भी होती है, तुमने शायद ना देखी हो बट येलो कलर की भी पीस होती है। तो मान लो सपोज इन्होंने सिर्फ एक कलर वाली कैरेक्टरिस्टिक को अगर स्टडी किया, तो वहां पे जब एक क्रॉस बनाया तो इसको बोला गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब सिंगल, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक अगर यहाँ पे हम लेके चलेंगे तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनता है, अभी मैं उसको दिखाऊंगा। फिर अगर हम दो कैरेक्टरिस्टिक एट अ टाइम लेके चलेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, डायहाइब्रिड क्रॉस। सो अभी हम इन दोनों को ही देखेंगे एक एक करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ। फाइनली वी आर स्टार्टिंग विद पनेट स्क्वायर। वीडियो में इतना टाइम हो गया है, लेकिन ये सारी बातें बताना जरूरी थी, वरना तुम लोग ये समझ नहीं पाते। अब यहाँ पे चलो एक एग्जांपल देखते हैं। इन्होंने सपोज क्या किया, एक प्योर टॉल प्लांट लिया, पी का प्लांट है ये, बिकॉज हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट का ही यहाँ पे पनेट स्क्वायर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मान लो हमारे पास एक प्योर टॉल प्लांट है। प्योर टॉल का मतलब क्या, ये एक होमोजाइगस, यहाँ पे दोनों ही जीन्स सेम टाइप की होंगी। प्योर का मतलब यही होता है। प्योर टॉल प्लांट में टॉल कैसे होता है, कैपिटल टी, बिकॉज टॉल वाली तुम्हारी डोमिनेंट जीन होती है। तो यहाँ पे दोनों ही हमारे जो अलील्स होंगे वो कैपिटल टी होंगे। सो प्योर टॉल प्लांट हमने ले लिया पी का एक, और मटर का एक डॉर्फ वाला प्लांट ले लिया। यहाँ इंसानों की बात नहीं हो रही है, मटर के प्लांट की बात हो रही है। सो यहाँ पे डॉर्फ एक प्लांट होगा, तो उसमें दोनों ही जीन्स यहाँ पे देख लो, स्मॉल टी यानी रेसेसिव वाली जीन्स है, कौन सी, डॉर्फ वाली। तो यहाँ पे स्मॉल टी दोनों है, मतलब ये डॉर्फ वाला प्लांट है, ठीक है, और दूसरा टॉल वाला प्लांट है। तो इन्होंने दोनों अगल बगल लगाए और वहां पे पॉलिनेशन हुआ होगा। उसके बाद थोड़े समय के बाद इन्होंने देखा कि किस तरह के दूसरे फर्स्ट जनरेशन के मटर के प्लांट बन के आ रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ बनाएंगे पनेट स्क्वायर। बनाते हैं, चलो। पनेट स्क्वायर का मतलब एक स्क्वायर बनाएंगे। तो पहला हमारा प्योर टॉल में किस तरह के हैं, कैपिटल टी। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये हो गया प्योर टॉल के लिए। फिर इसको हम क्रॉस करा रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं किसके साथ, डॉर्फ वाले पी प्लांट के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल टी, ठीक है। तो एक प्लांट के जीन्स को हमने ऐसे लिख लिया, और दूसरे प्लांट के जीन्स या फिर अलील्स को जो डिफरेंट यहाँ पे हैं वो यहाँ पे इस तरह लिख लिया। दोनों ही मतलब सेम है, ये होमोजाइगस है वो भी होमोजाइगस है। तो यहाँ पे इस तरह हम लिख लेंगे। अब जरा क्रॉस करते हैं। क्रॉस का मतलब इसको इससे मैच करो, यहाँ लिखो, इसको इससे मैच करो, यहाँ लिखो, जो भी सेम ऊपर नीचे आ रहा होगा दोनों को मिक्स करके यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये भी हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। सारे ही कैपिटल टी स्मॉल टी हमारे बन के आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज आवर फर्स्ट जनरेशन। तो हम कहेंगे F1 जनरेशन में, यहां लिख दूंगा मैं, F1 जनरेशन में ऑल कैपिटल टी स्मॉल टी आर प्रोड्यूस्ड। तो फर्स्ट जनरेशन तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ये होती है फर्स्ट फीलियल जनरेशन, मतलब पहली बार जब क्रॉस हुआ पेरेंट से ऑफस्प्रिंग कैसे बने, सारे कैपिटल टी स्मॉल टी बने। यानी कि ये कैसे होंगे, अगर इनका फिजिकल अपीयरेंस देखा जाए तो यहाँ पे जो डोमिनेंट वाला है वही तो दिखाई देगा, वही कैरेक्टरिस्टिक हमको दिखेगा। तो सारे के सारे यहाँ टॉल होते हैं, ऑल टॉल
प्लांट्स, ये भी हम याद रखेंगे। फर्स्ट जनरेशन में जितने भी हमको ऑफस्प्रिंग दिखेंगे या दूसरे प्लांट्स दिखेंगे नए बने जो होंगे, वो हमको कैसे दिखेंगे? ऑल टॉल प्लांट्स, राइट। चलो अब बात करते हैं कि अगली जनरेशन में क्या होगा। थोड़े समय के बाद क्या होगा? पुराने वाले पेड़ मर जाएंगे, जो नए पेड़ बने हैं वो रहेंगे। फिर उसके बाद ये नए वाले पेड़ जब क्रॉस करेंगे, इनमें पॉलिनेशन होगा, तब इसके बाद में एक और नई जनरेशन बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे इनका अगर हम क्रॉस निकालें तो कैसा बनेगा, चलो देखते हैं। यहाँ पे इस बार हमारे पास में कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्लांट्स हैं, तो यहाँ पे चलो इसका क्रॉस करते हैं। इस बार अगेन पनेट स्क्वायर एक बनाएंगे एंड यहाँ पे चलो इसका क्रॉस निकालते हैं, जो कि हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ लेट्स क्रॉस इट। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे दोनों कैपिटल है तो ये कैपिटल टी बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल टी है, हमेशा डोमिनेंट वाला पहले लिखते हैं, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल टी मत लिखना, कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरह करके लिखना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? स्मॉल टी कैपिटल टी, तो यहाँ पे भी तुम कैसे लिख सकते हो? कैपिटल टी स्मॉल टी। हमेशा डोमिनेंट वाला पहले लिखेंगे ताकि हमको आइडिया रहे कि हाँ डोमिनेंट वाला ही जीत रहा है। तो इसको भी ऐसे लिख देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। लास्ट वाला क्या बनेगा? दोनों ही यहाँ स्मॉल स्मॉल है, देख लो, यहाँ भी स्मॉल यहाँ भी स्मॉल। पहले रो चेक कर लो फिर कॉलम चेक कर लो, ये हो जाएंगे दोनों स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे हमारे किस तरह के बने? जो F2 जनरेशन हमारा है, नाउ इन F2 जनरेशन किस तरह के यहाँ पे बन रहे हैं इनको देख लेते हैं। एक कैपिटल टी, एक है कैपिटल टी, एक बन रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक लास्ट बन रहा है स्मॉल टी। ये कितना इनका नंबर है देख लो। पहला वाला तुम्हारा है एक, सिर्फ एक बन रहा है। दूसरा वाला कैपिटल टी स्मॉल टी दो बन रहे हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, सो ये दो हैं। और स्मॉल टी ये तुम्हारे एक है। तो रेशियो कितना आ रहा है? रेशियो आ रहा है 1:2:1 का। तो ये क्या है? दिस इज द जीनोटाइप। अब ये जीनोटाइप क्या होता है इसको भी समझ लेंगे हम लोग, बट इसका रेशियो क्या आया है? 1:2:1 का। तो ये रेशियो हम याद रखेंगे। फिनोटाइप की बात करें तो यहाँ पे देख लो, ये जो कैपिटल टी है ये भी टॉल दिखेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसमें भी भाई डोमिनेंट वाली जीन यही जीतेगी, तो यहाँ पे ये भी हमें टॉल दिखेगा। ये दोनों ही टॉल हमें दिखाई देंगे, ये दोनों ही प्लांट्स हमें टॉल दिखाई देंगे। स्मॉल कौन सा दिखाई देगा? डॉर्फ कौन सा दिखेगा? ये लास्ट वाला, दिस इज दी डॉर्फ। तो यहाँ पे अगर इनके फिजिकल अपीयरेंस की हम बात करें तो फिजिकल अपीयरेंस यानी कि फिनोटाइप कैसा हो जाएगा? यहाँ मैं लिखता हूँ फिनोटाइप। देखो जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक अपीयरेंस, यानी कि जीन्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, और फिनोटाइप का मतलब टीएच है, फिजिकल अपीयरेंस की बात होती है। तो फिनोटाइप की बात करें तो यहाँ पे 3 टॉल दिखाई देंगे। देखो एक तो कैपिटल टी है एंड 2 कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो 3 प्लांट्स तुमको टॉल मिलेंगे, 3 टॉल और 1 डॉर्फ। ये हो जाएगा फिनोटाइप। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 3:1 का। जीनोटाइप आया या जीनोटिपिक रेशियो आया 1:2:1 का। जीनोटाइप बेसिकली ये है, एक्चुअली जीनोटाइप ये है, दिस इज जो ये लिखा है ये रेशियो है, जीनोटिपिक रेशियो। रेशियो पूछेगा तो ये बताओगे और जीनोटाइप पूछेगा तो ये बताओगे जीन्स कितने नंबर में प्रेजेंट हैं। सो दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो। रेशियो का मतलब इस टू करके लिख देंगे, और अगर जीनोटाइप पूछेगा तो हम इस तरह गिनती बताएंगे अलग अलग। उसी तरह फिनोटाइप पूछेगा तो इस तरह लिख के बताएंगे, फिनोटिपिक रेशियो पूछेगा तो रेशियो ये हो जाएगा, दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो। तो रेशियो इस टू करके लिखना है। अगर सिर्फ फिनोटाइप या जीनोटाइप पूछा है तो उसके बारे में पूरा डिटेल इस तरह लिखना है, राइट। सो यहाँ पे फिर से मैं तुम लोग को समझा दूं कि जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है। देखो जीनोटाइप बना है जीन से, तो जीन्स कैसी दिख रही है तुम्हारे फाइनल वाले जनरेशन में, वो होता है जीनोटाइप, यानी कि हाउ द जीन्स लुक, जीन्स किस तरह की दिख रही हैं। जैसे कि यहाँ पे इस तरह की जीन्स थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, जीन्स को हम देख रहे थे, तो यही होता है जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब हमें जीन्स से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिजिकली तुम्हारा जो ऑर्गेनिज्म है या प्लांट है, एनिमल है, वो कैसा दिख रहा है, उसके फिजिकल अपीयरेंस का मतलब होता है फिनोटाइप, किस किस तरह का तुम्हारा ऑफस्प्रिंग यहाँ पे बना है। अब यहाँ पे इन्हीं का जो रेशियो होता है, जीन्स का जो रेशियो होगा अलग अलग, वो जीनोटिपिक रेशियो हो जाता है, और जो फिजिकल अपीयरेंस तुम्हें होंगे उनका जो आपस में रेशियो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा फिनोटिपिक रेशियो। तो यही है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कभी कभी ज्यादातर टाइम से पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में हम नॉलेज रखेंगे। जीनोटाइप का मतलब जीन्स कैसे दिख रहे हैं, फिनोटाइप का मतलब फिजिकल अपीयरेंस कैसा है उनका। अब चलो बात करते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की। इसका यहाँ पे क्रॉस बनाते हैं।
चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको एक बार अपने आप से बनाने का ट्राई कर सकते हो, फिर यहाँ पे तुम लोग मैच कर लेना, राइट, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, प्योर राउंड, यानी कि यहाँ पे 2 कैपिटल आर वाले हमारे अलील्स हैं, इसको क्रॉस करना है हमें प्योर रिंकल्ड। प्योर रिंकल्ड का मतलब दोनों स्मॉल आर। इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है, दैट राउंड वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है इट इज डोमिनेंट। राउंड के लिए हम यूज कर रहे हैं कैपिटल आर, और रिंकल्ड पीस के लिए, रिंकल्ड का मतलब झुर्रीदार, एकदम ऐसे झुर्रियां होंगी, एकदम मुरझाई हुई मटर होगी, तो रिंकल्ड पीस के लिए हम यूज कर रहे हैं स्मॉल आर। तो डोमिनेंट वाली कौन सी है, राउंड, यानी कि ज्यादातर केस में, मोस्ट केस में तुम्हें राउंड वाली पीस दिखाई देंगी, ये हमें दिमाग में रखना है। चलो भाई करते हैं इसका क्रॉस। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन निकालते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास में कौन कौन है, सबसे पहले कैपिटल आर है, तो इसको बना लिया। फिर हमारा स्मॉल आर है इधर, तो इसको बना लिया। अब इनको क्रॉस करते हैं फर्स्ट जनरेशन के लिए, तो ये हो जाएगा F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, यानी कि F1 जनरेशन। ये पूछ लिया जाता है F1 जनरेशन का मतलब क्या होता है, इट इज द फर्स्ट फीलियल जनरेशन। इसी तरह फिर सेकंड जनरेशन हो जाता है F2 जनरेशन। क्रॉस करते हैं चलो इसको, ये हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ भी हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। बेसिकली सारे ही कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएंगे। यहाँ पे रो का देख लो और कॉलम देख लो, रो स्मॉल आर कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर ही लिख देंगे। यहाँ भी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो पहली जनरेशन में हमें सारे के सारे कैसे मिलेंगे, राउंड पीस मिलेंगे, बिकॉज कैपिटल आर प्रेजेंट है, वही डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में क्या मिला हमें, ऑल कैपिटल आर स्मॉल आर, जो कि सारे के सारे राउंड पीस होंगे, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल आर डोमिनेट कर ले जाएगा। फिर इसके बाद सेकेंड जनरेशन जो निकालते हैं, सेकेंड जनरेशन के लिए फिर से यहाँ पे पनेट स्क्वायर बनेगा, लेकिन इस बार यहाँ पे क्रॉस करने के लिए कौन सा वाला लेंगे, ये वाला लेंगे जो फर्स्ट जनरेशन में बन के आया है। अब ये आपस में पॉलिनेट करेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ भी लिख देंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। 2 प्लांट्स हमने लिए और दोनों के जीन्स ऐसे ऐसे होंगे। अब यहाँ पे इनको क्रॉस करते हैं, तो ये बनेगा कैपिटल आर, ये वाला बनेगा, हमेशा मैंने कहा है कैपिटल पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर इस पर्टिकुलर बॉक्स के लिए, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इस पर्टिकुलर बॉक्स के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इस पर्टिकुलर बॉक्स के लिए स्मॉल आर, तो ये हो गया स्मॉल आर। अब यहाँ पे देख लो क्या बन रहा है। तो यहाँ पे अगर जीनोटाइप की बात करें, जीन्स की बात करें, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप में जीन्स देखी जाएंगी। कैसी कैसी जीन्स मिली हैं, कैपिटल आर एक जीन मिल रही है, 2 जीन्स तुम्हें मिल रही हैं, मतलब 2 यहाँ पे केसेस मिल रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर वाले, एक ये, और एक तुमको मिल रहा है स्मॉल आर और स्मॉल आर। ये तुम्हारा कितना है 1, ये तुम्हारा कितना है 2, ये तुम्हारा कितना है 1। तो 1:2:1 का रेशियो, जीनोटाइप ये है, जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा 1:2:1। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये याद रखना, दैट तुम्हारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटिपिक रेशियो होगा F2 जनरेशन का, वो होगा 1:2:1। ये ऑलवेज आता है, अगर नहीं आ रहा है मतलब कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। फिर इसी क्रॉस को देख के अगर हम फिनोटाइप की बात करें, फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, तो देखो यहाँ पे तुम्हें राउंड पीस दिखाई देंगी, बिकॉज यहाँ पे दोनों ही अलील्स कैसे हैं, कैपिटल आर हैं, दोनों ही डोमिनेंट हैं। इस केस में भी तुम्हें 2 पीस के जो यहाँ पे केसेस मिल रहे हैं, 2 वाले, ये और ये, इसमें कैपिटल आर प्रेजेंट है, यानी कि ये राउंड पीस ही तुम्हें दिखाई देंगी। तो ये वाला, ये तीनों ही राउंड पीस होंगी, जिसमें भी एक भी लेटर कैपिटल है ना, वो कैपिटल वाला यानी डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ही शो करता है। तो यहाँ पे 3 राउंड पीस मिल जाएंगी, एक हमको मिलेगी कौन सी वाली, रिंकल्ड वाली, ये वाली रिंकल्ड मिलेगी। तो फिनोटाइप की बात करें, फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, सो फिनोटाइप में हमें 3 मिलेंगी, कौन सी, 3 राउंड पीस, और एक कौन सी मिलेगी, एक हमको आर वाली मिल जाएगी रिंकल्ड, क्योंकि दोनों यहाँ पे रिसेसिव वाले जीन हैं, तो ये हो जाएगा रिंकल्ड। 3 राउंड पीस मिली, एक रिंकल्ड पी मिली, मतलब पीस का प्लांट मिला, बेसिकली पी नहीं मिली, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर रेशियो की बात की जाए, सो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा 3:1 का। सो फिनोटिपिक रेशियो हमेशा 2 में करके लिख देते हैं, मैथ्स में तुम लोग पढ़ रहे हो, तो ये हो जाता है 3:1 का, ये आ जाएगा फिनोटिपिक रेशियो। सो आई होप तुम लोग को क्रॉस बनाना यहाँ पे समझ में आ गया होगा। फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे हेट्रोजाइगस आते हैं, फिर उसके बाद जब इसका क्रॉस निकालते हैं तो लास्ट में हमेशा जो जीनोटाइप आता है, जीनोटिपिक रेशियो आता है 1:2:1 का आता है, और फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो वो 3:1 का आता है। उसके अलावा यहाँ पे फिनोटाइप और जीनोटाइप अगर पूछा जाएगा तो इनको इस तरह हम लेबल करके लिख देंगे। जीनोटाइप में हम जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लिखते हैं, और फिनोटाइप में जो फिजिकल अपीयरेंसेस तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे उनको हम लिख देते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं अब इसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, देखो
यहाँ पे लिखा है डाई, डाई का मतलब क्या होता है 2, तो यहाँ पे हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ लेके चलते हैं, बस इतना ही फर्क है। वहां पे सिंगल कैरेक्टरिस्टिक लेके चल रहे थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ लेके चलनी है। कैसे करेंगे देखो, एग्जाम्पल 3 यहाँ पे है राउंड एंड येलो पी। इस बार हमने देखो दो कैरेक्टरिस्टिक की बात की है, राउंड भी है और येलो भी है। मतलब जो हमने मटर का पेड़ लिया है उसमें जो मटर निकल रही है वो गोल गोल भी है, एकदम राउंड है, और येलो भी है। तो यहाँ पे ये दोनों हमारे हो गए डोमिनेंट जीन। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐसे कैसे बता सकते हैं कि ये डोमिनेंट है, क्वेश्चन में ये दे रखा होगा कि कौन सा वाला तुम्हारा अलील डोमिनेंट है। तो यहाँ पे राउंड एंड येलो ये हमारा हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई। मतलब कि यहाँ पे जो कैपिटल आर है, यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ पे जो कैपिटल आर है इट रिप्रेजेंट राउंड, एंड यहाँ पे जो कैपिटल वाई है इट रिप्रेजेंट्स येलो। ये तुम्हारे डोमिनेंट वाले हो गए। फिर इनका एक रेसेसिव फॉर्म भी होगा, अगर स्मॉल आर होगा तो राउंड नहीं होगा, रेसेसिव हो गया वो, तो ये तुम्हारा रिंकल्ड हो जाएगा। रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार, तो झुर्रीदार पीस निकलेंगे, ऐसे तो तुम खाना भी नहीं चाहोगे। और येलो वाला अगर रेसेसिव हो जाएगा तो हो जाएगा ग्रीन पीस। मतलब यहाँ पे येलो कलर इज डोमिनेंट। अगर तुम चाहते हो हरी मटर तो तुम चाहोगे यहाँ पे ये कलर वाला जीन रेसेसिव वाला हो, तभी वो ग्रीन मटर होंगी। वहाँ पे येलो मटर तो कोई नहीं खाता, ठीक है, बताशे में भर के खाते हो वो बात अलग है, बट यहाँ पे ग्रीन पीस अगर तुम्हें चाहिए, हरे मटर की सब्जी चाहिए, तो यहाँ पे तुम्हें रेसेसिव वाला जीन लेना पड़ेगा, राइट। चलो भाई इसका क्रॉस करते हैं अभी, सेम उसी तरह करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखनी, क्योंकि यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो यहाँ पे हमारा बॉक्स बड़ा बनेगा, राइट। और यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन होती है, हमें फर्स्ट जनरेशन में पता है क्या होता है कि सारे के सारे कैसे बनते हैं, इसी तरह हेट्रोजाइगस। तो हम फर्स्ट जनरेशन बिना क्रॉस बनाए, मतलब बिना बॉक्स बनाए, स्क्वायर बनाए, डायरेक्टली निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह आर आर वाई वाई क्रॉस बाय स्मॉल आर डबल स्मॉल आर और डबल स्मॉल वाई। अगर इनका क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ये तुमको भी करना है। F1 जनरेशन के लिए यहाँ पे हम बॉक्सेस नहीं बनाते हैं, बिकॉज अगर इसके लिए बॉक्स बनाओगे तो काफी लंबा यहाँ पे सॉल्यूशन चला जाएगा। फर्स्ट जनरेशन में जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में था, सारे के सारे कैसे बन रहे थे, हेट्रोजाइगस, तो उसी तरह यहाँ भी कैसे बनेंगे, सारे के सारे हेट्रोजाइगस। भाई एक जीन इसकी ले लो, एक जीन इसकी ले लो, यहाँ से एक जीन इसकी ले लो, एक जीन इसकी ले लो, क्या बन जाएगा, ऑल कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर फॉर्म। ये है, तो जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे सारे के सारे हेट्रोजाइगस हो जाएंगे, जो कि ऐसे होंगे। तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन यहाँ हम डायरेक्टली लिख रहे होंगे। याद रखना डाई हाइब्रिड क्रॉस में कभी भी फर्स्ट जनरेशन निकालने के लिए तुम्हें स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्रॉस दिखाओ और दोनों का क्रॉस करके एक एक अलील दोनों में से ले लो और यहाँ पे क्रॉस करके डायरेक्टली हम लिख देंगे ऑल दिस आर फॉर्म। यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर, इसमें से स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, इसमें से स्मॉल वाई। तो सारे के सारे ऐसे बनेंगे फर्स्ट जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन के लिए हम क्रॉस बनाते हैं, यानी कि बॉक्सेस बनाते हैं। तो सेकेंड जनरेशन के लिए यहाँ पे मैं स्क्वायर बना लेता हूँ और यहाँ पे कितनी कैरेक्टरिस्टिक है, 4, तो 4 बाय 4 यानी कि 16 बॉक्सेस बनेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देख लो हमने 4 क्रॉस 4 का एक स्क्वायर बना लिया है, वो बात अलग है, स्क्वायर जैसा दिख नहीं रहा है, थोड़ा रेक्टेंगल हो गया है। चलो अब यहाँ पे देखो इसमें हम फिलिंग कैसे करेंगे, हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे लेनी है, मतलब अलील्स को कैसे कैसे लेना है, ये देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक कैपिटल यहाँ से और दूसरा कैपिटल यहाँ से, यानी कि पहला कॉम्बिनेशन जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो हो जाएगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई का। फिर उसके बाद यहाँ से कैपिटल ही लेंगे, लेकिन आगे वाली हम अलील्स में से जो रेसेसिव वाला होगा उसको लेंगे। तो अगला कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा कैपिटल आर और स्मॉल वाई का। फिर उसके बाद अब आते हैं स्मॉल आर पे। कैपिटल आर के दोनों कॉम्बिनेशन हमने लिख लिया, कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ भी लिख लिया, कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ भी लिख लिया। अगला कॉम्बिनेशन अब दोनों जो बनेंगे वो बनेंगे हमारे स्मॉल आर के साथ। तो ये हो जाएगा स्मॉल आर को पहले कैपिटल वाई के साथ लिखेंगे तो स्मॉल आर, ये हो जाएगा कैपिटल वाई के साथ। फिर उसके बाद स्मॉल आर को स्मॉल वाई के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम इसी तरह यही कॉम्बिनेशंस इस साइड भी लिख लो, ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ लिख लिया। फिर उसके बाद स्मॉल आर को कैपिटल वाई के साथ और स्मॉल आर को स्मॉल वाई के साथ। बस अब इसके बाद जो भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं कॉम्बिनेशंस हम यहाँ बना देंगे। देखो पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो आर वाले टर्म्स एक साथ लिखने हैं, ऐसा नहीं लिख दोगे आर वाई, क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर
फिर उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हमेशा पेयर में से जो कैपिटल वाला लेटर होता है वही पहले लिखा जाएगा, भले वो चाहे यहाँ जहाँ भी हो। यानी कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई को हम ऐसे ही लिखेंगे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये हो गया। फिर उसके बाद इसको इसके साथ मिलाओ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ध्यान से ये करना, कहीं भी गलती करोगे तुम्हारा पूरे मार्क्स कट हो जाएंगे। ये आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर इसके बाद इसी तरह नेक्स्ट लाइन को यहाँ पे क्रॉस करते हैं, ये हो जाएगा कैपिटल आर, दोनों कैपिटल आर हैं, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये वाला टर्म कैपिटल आर, तो दोनों आर और आर हो गए। फिर उसके बाद स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ये हो गया स्मॉल वाई। इसको देखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, आई होप दिख रहा होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर उसके बाद स्मॉल वाई कैपिटल वाई, यानी कि पहले कैपिटल वाई लिखेंगे फिर स्मॉल वाई। तरीका यही रहेगा, हमेशा कैपिटल लेटर पहले लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद इसके साथ क्रॉस करो इसको, यहाँ दोनों स्मॉल हैं, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर होगा पहले तो, फिर उसके बाद यहाँ पे स्मॉल वाई है, फिर उसके बाद यहाँ स्मॉल वाई, यानी कि स्मॉल वाई। नेक्स्ट देखते हैं इसको, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर उसके बाद कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, दोनों वाई कैपिटल। फिर उसके बाद इसको कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सो कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर उसके बाद इसमें यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल आर है, यहाँ भी स्मॉल आर है, तो दोनों यहाँ पे आर हमारे स्मॉल हो गए, और ये कैपिटल वाई और ये भी कैपिटल वाई, दोनों वाई हमारे कैपिटल हो गए। फिर इसमें स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी स्मॉल आर एक साथ लिख दो, दोनों ही स्मॉल आर हैं। वाई एक कैपिटल है तो पहले वाई कैपिटल और फिर वाई स्मॉल। फिर उसके बाद यहाँ पे आओ, कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसे देखो कौन सा रो कौन सा कॉलम, वो रो से यहाँ पे उठाओ, वो कॉलम से यहाँ पे उठाओ, तो ये हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसमें देखो यहाँ पे कैपिटल आर है स्मॉल आर है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, दोनों ही वाई स्मॉल। फिर उसके बाद यहाँ स्मॉल आर दोनों आर स्मॉल हैं, तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। लास्ट क्या होगा, दोनों ही यहाँ पे आर और वाई स्मॉल है, यहाँ भी आर और वाई स्मॉल हैं, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो ये हमारा हो जाएगा क्रॉस बन के तैयार। अब इसमें से हमको क्या बताना है, फिनोटाइप जीनोटाइप। याद रखो डाई हाइब्रिड क्रॉस के केस में तुम्हारा जीनोटाइप कोर्स में नहीं है, नॉट इन कोर्स, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है आईसीएसई क्लास 10th में, सिर्फ फिनोटाइप हमें बताना है। यहाँ पे फिनोटाइप जो देखते हैं, सो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। अगर रेशियो तुम लोग याद रखोगे तो यहाँ से चीजें निकालना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, वरना जूझते रहोगे बेकार में। यहाँ पे फिनोटिपिक जो रेशियो होता है वो होता है तुम्हारा 9:3:3:1 का। ये क्या है, ये F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो है। ये दिमाग में अगर रखोगे तो चीज़ें निकालना बहुत आसान हो जाएंगी, यही निकल के आता है। इसको दिमाग में रख लोगे तो आराम से यहाँ से वैल्यूज देख लोगे क्या बनना है। यहाँ पे 9:3:3:1 का फिनोटिपिक रेशियो है, ये फिनोटिपिक रेशियो हो गया। तो फिनोटाइप कैसे बताएंगे, यहाँ पे गिनती तो ऐसे ही लिख दो, कुछ 9 बन के आएंगे, कुछ चीजें 3 बनेंगी, कुछ चीजें 3 बनेंगी, कुछ चीजें 1 बनेंगी। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या बन रहा है वो पहले देखते हैं अपने बॉक्सेस में। देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी कि कैपिटल आर तुम्हारा राउंड के लिए है और कैपिटल वाई येलो के लिए है। तो राउंड और येलो पीस यहाँ पे बन रही हैं, फिर यहाँ भी राउंड और येलो पीस, यहाँ भी राउंड और येलो पीस, यहाँ भी राउंड और येलो पीस। जहां पे भी एक भी कैपिटल आर वाई है वहां पे तुम्हारा राउंड और येलो पीस बन के आएंगी। जैसे कि जहां जहां बन रही है वहां वहां पे हम टिक लगाते चलते हैं। चलो यहाँ पे बन रही हैं, यहाँ पे बन रही हैं, यहाँ पे बन रही हैं, यहाँ पे राउंड और येलो, देखो राउंड येलो। फिर यहाँ भी राउंड और येलो है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे स्मॉल वाई हो गया, मतलब कि ग्रीन हो गई यहाँ पे। यहाँ भी राउंड और येलो है, फिर उसके बाद यहाँ भी राउंड और येलो है कैपिटल आर, और दोनों ही यहाँ कैपिटल वाई हैं। यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई है, यहाँ भी राउंड और येलो बनेगा। यहाँ तुम्हारी रेसेसिव हो गई तो यहाँ नहीं बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ भी नहीं बनेगा, यहाँ आर तुम्हारा रेसेसिव है दोनों। फिर उसके बाद यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो ये भी राउंड और येलो बनेगा, बस लास्ट यही बनेगा। तो गिन लो कितनी जगह बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जगह पे क्या बन रहा है, राउंड और येलो। एक भी कैपिटल आर एक भी कैपिटल वाई अगर प्रेजेंट है उस बॉक्स में तो राउंड और येलो ही बनेगा। तो 9 क्या बन रहे हैं, राउंड कॉमा येलो
पीस। जो डोमिनेंट वाले हैं वही सबसे ज्यादा बनते हैं, क्योंकि डोमिनेंट हमेशा कैरेक्टर शो होता है, ठीक है। रिसेसिव वाला उसके साथ होगा भी, तब भी डोमिनेंट वाला ही उसको डोमिनेट कर ले जाता है जीन। तो यहाँ पे बेसिकली तुम्हारा राउंड येलो पीस 9 के 9 यहाँ पे तुम्हें कॉम्बिनेशंस मिलेंगे इसके। फिर इसके बाद 3 किसके मिलेंगे देखते हैं। अगला कॉम्बिनेशन को ये उठाओ, जैसे ये वाला उठाते हैं, ये वाला, इसको मैं मार्क कर देता हूँ ग्रीन से ऑलरेडी है, चलो इसको हम लोग मार्क करते हैं ऑरेंज से, ठीक है। देखते हैं इसको, यहाँ पे है कैपिटल आर और स्मॉल वाई। मतलब कैपिटल आर तो राउंड के लिए हो गया और स्मॉल वाई किसके लिए हो गया, ग्रीन के लिए। तो राउंड ग्रीन, ये तुम्हारा राउंड और ग्रीन का है। तो राउंड ग्रीन वाले देखते हैं अभी कितने हैं। ये राउंड ग्रीन है, यहाँ पे मार्क किया, और ये वाला राउंड और ग्रीन है। देखो एक कैपिटल आर है तो राउंड तो शो करेगा, तो यहाँ पे दोनों ही वाई रेसेसिव है तो ये ग्रीन हो जाएगा। सो राउंड ग्रीन, इसको भी मार्क कर लिया मैंने। फिर उसके बाद अगला देखो, ये तुम्हारा राउंड नहीं है, ये भी राउंड नहीं है। फिर उसके बाद देखो ये तो मार्क हो चुका था, यहाँ पे ये राउंड है और दोनों ही वाई रेसेसिव है, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। सो इसको भी हम मार्क कर लेंगे। अब ये कितने हो गए राउंड और ग्रीन। आगे वाले देखो राउंड और ग्रीन नहीं होंगे, ये तो राउंड होगा ही नहीं, स्मॉल आर है, और ये भी तुम्हारा राउंड नहीं होगा, तो इनको छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो कितने हमने काउंट किए, एक ये वाला राउंड और ग्रीन आया, एक ये राउंड और ग्रीन आया, और एक ये राउंड और ग्रीन आया। तो बस 3 आएंगे। इनको भी यहाँ पे लिख देते हैं राउंड कॉमा ग्रीन। तो राउंड और ग्रीन पीस कितनी, 3 मिलेंगी हमें। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, अगले कॉम्बिनेशन पे आओ। ये सारे मार्क हो गए, सेकेंड रो भी मार्क हो गई पूरी। अगला ये मिलेगा हमको, यहां से देखते हैं, इसको मैं पिंक कलर से मार्क करूंगा। यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई। स्मॉल आर का मतलब क्या, ये तुम्हारा हो गया स्मॉल आर का मतलब रिंकल्ड। अब तुम्हें मिलेंगे रिंकल्ड वाले, और रिंकल्ड वाले मिलेंगे कैपिटल वाई यानी कि येलो कलर के साथ। तो रिंकल्ड और येलो कौन कौन से हैं देखते हैं। ये तुम्हारा रिंकल्ड है, दोनों ही स्मॉल आर रिंकल्ड हो गया, और दोनों ही कैपिटल वाई है, ये येलो हो गया। फिर उसके बाद दोनों ही स्मॉल आर, ये तुम्हारा रिंकल्ड हो गया, और कैपिटल वाई यानी कि एक भी डोमिनेंट यहाँ पे कलर वाला है तो ये येलो हो गया, तो ये हो जाएगा रिंकल्ड और येलो। फिर उसके बाद ये मार्क कर चुके थे, यहाँ देख लो स्मॉल आर ये रेसेसिव है यानी कि तुम्हारा रिंकल्ड है, और कैपिटल वाई यानी कि येलो, तो रिंकल्ड और येलो। तो अगला कॉम्बिनेशन हमें क्या मिला, रिंकल्ड और येलो वाला। इसको भी लिख लेंगे रिंकल्ड कॉमा येलो। सो रिंकल्ड और येलो पीस। अब यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशन हो गए हैं, एक बच रहा है, एक हमेशा लास्ट कोने वाला होता है। यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर दोनों ही रेसेसिव है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा स्मॉल आर रिंकल्ड, और स्मॉल वाई ये ग्रीन। तो रिंकल्ड और ग्रीन पीस तुम्हें सिर्फ एक मिलेंगी, ठीक है। दोनों ही रेसेसिव वाला केस जो होता है सिर्फ एक मिलता है, बहुत रेयर होता है ये। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा रिंकल्ड और ग्रीन। लास्ट केस एक जो बच रहा है दैट इज रिंकल्ड कॉमा ग्रीन पीस। सो ये हमारा क्या है, दिस इज द फिजिकल अपीयरेंस। जो भी कॉम्बिनेशंस बन के आएंगे उनका रेशियो, जो फिजिकल अपीयरेंस का रेशियो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। 9 तुम्हें राउंड और येलो पीस के कॉम्बिनेशन मिलेंगे, 3 तुमको राउंड और ग्रीन पीस के कॉम्बिनेशन मिलेंगे, 3 तुमको रिंकल्ड और येलो पीस के कॉम्बिनेशन मिलेंगे, और 1 तुमको रिंकल्ड और ग्रीन पीस का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। सो यहाँ पे तुम लोग देख लो। वैसे तो आई होप ये तुम लोग को अभी समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो वीडियो को उस पार्ट पे जाके फिर से एक बार इसको देख लो, तब भी नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट्स में लिख के बताना, मैं इसको फिर से नए वीडियो में एक बार और से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, इसी चीज को मैंने इस फॉर्म में भी शो कर दिया है, इमेज फॉर्म में। यहाँ पे समझने के लिए है, देखो एक हमारा कौन सा था, स्मॉल आर और स्मॉल वाई वाला था, और दूसरा क्या था, कैपिटल वाई वाला केस था। यहाँ पे F1 जनरेशन के लिए इसका भी क्रॉस करके दिखा दिया गया है, चाहो तो तुम भी कर सकते हो, मैंने ऐसा नहीं किया नहीं कर सकते हो, बट ज्यादातर एग्जाम में हम इसको नहीं करते हैं बिकॉज हमें पता होता है यहाँ पे क्या बन के आना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन यहाँ पे निकाली गई है, इसका क्रॉस इसके साथ किया, यहाँ पे इसमें से दोनों स्मॉल वाई ले लिया, यहाँ कैपिटल वाई ले लिया, दोनों केसेस में क्रॉस कर लिया। देखो सारे के सारे क्या बन के आ रहे हैं, ऑल, यहाँ पे सारे के सारे कैपिटल आर स्मॉल वाई ही बन के आ रहे हैं। किस जनरेशन में, दिस इज F1 जनरेशन में सारे के सारे यही बन के आएंगे। तो यही तो मैंने यहाँ पे लिया था इस जगह पे, दैट ऑल दीज आर फॉर्म्ड, कैपिटल आर स्मॉल वाई आर फॉर्म्ड। ये मैंने डायरेक्ट ले लिया था, तुम चाहो तो इस तरह क्रॉस करके दिखा भी सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में सेकंड जनरेशन में इन्हीं के कॉम्बिनेशन हमने बना लिए थे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। यही चीज इधर भी ले ली थी, बाद में क्रॉस करके हमने इस तरह बना लिया था। अपीयरेंस में देखने में कुछ इस तरह ये लगेंगे।
ठीक है, बाकी पूरा तो मैंने समझा ही दिया था यहाँ पे। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एग्जाम में कम पूछा जाता है, बिकॉज अगर ये आएगा तो कम से कम 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन ये आएगा, और जनरली ऐसा बहुत कम होता है। सिर्फ यहाँ पे जीनोटिपिक या फिनोटिपिक रेशियो पूछ लेते हैं, तो इसीलिए मैंने शॉर्ट में एक समरी करके यहाँ पे दे दिया है दैट 2 तरह के तुम्हारे क्रॉस होते हैं, मतलब 2 तरह के पनेट स्क्वायर होते हैं। एक मोनोहाइब्रिड वाला होता है, एक डायहाइब्रिड वाला होता है। मोनोहाइब्रिड के केस में फिनोटिपिक रेशियो आता है 3:1 का, जीनोटिपिक रेशियो आता है 1:2:1 का। किसके केस में? मोनोहाइब्रिड के केस में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये आएगा। डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो इसमें क्या रेशियो आते हैं F2 जनरेशन के? फिनोटिपिक आता था 9:3:3:1 का, और जीनोटिपिक हमारे कोर्स में नहीं है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बिकॉज वहां पे हर एक जीन का हमें देखना पड़ेगा। तो ये नहीं पूछा जाता है, दिस इज नॉट इन योर कोर्स, ये नहीं पूछा जाएगा। फिनोटिपिक रेशियो 9:3:1 का होता है, ये पूछा जाता है, तो इसको हम तैयार कर लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद लास्ट ये स्लाइड है, इसका मैं कहूंगा तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो एंड इन क्वेश्चंस को तुम लोग अपने आप से सॉल्व करना। एंड ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, तो सभी बच्चे इसका आंसर निकाल के कमेंट में जरूर से बताएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये तुम लोग अपने कॉपी पे सॉल्व कर लेना, एंड उसके बाद में इसका भी आंसर चाहो तो तुम लोग कमेंट्स में लेके बता सकते हो। इन दोनों क्वेश्चंस को तुम लोग सॉल्व कर लेना, अगर सॉल्व कर लोगे तो ये वाला चैप्टर तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। सो आई होप इस वीडियो में जितनी भी चीजें मैंने तुम लोगों को बताई वो सारी बातें तुम लोगों को समझ में आई होंगी। सो अगर इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी अगर इस चैनल पे नए हो एंड ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो उसके लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो, ताकि आगे जो मैं वीडियोस पोस्ट करूं उनका भी नोटिफिकेशन तुम्हें जरूर से मिल जाए। सो इसके बाद अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम कुछ नया सीख रहे होंगे। सो अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो उसको भी तुम नीचे कमेंट्स में लेकर बता सकते हो। सो इसी के साथ चलो फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।